भक्त प्रहलाद की कथा सुन ली ना आप लोगों ने? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया भक्त प्रहलाद की कथा से? हाँ भाई, यूँ बताओ, इब्बे ध्यान में कोनी घर तक तो फिर सारे आड़े बो जाओगे। जिस तरह भगवान कृष्ण लेकर आए थे तो वो 2 दाने तो लेके थी बूढ़ी माई। थम 2 दाने लेके जाओगे कि खाली हाथ जाओगे? हैं? 2 दाने लेके जाओगे ना? हाँ, तो 2 दाना में एक दाना यो भी है कि भक्त प्रहलाद को भगवान ने क्या कह के संतुष्ट किया या क्या वरदान दे के गए थे? क्या दे के गए थे? कि जिस घर में मेरा भक्त हो गया उसकी 21 पीढ़ी तक मैं बैर नहीं रखूंगा। ध्रुव की कथा हमने सुनी। ध्रुव की कथा से क्या सीखने को मिला? आयु चाहे 5 वर्ष की हो, चाहे 50 की हो, चाहे 70 की हो, भगवान को प्राप्त करने की कोई आयु नहीं होती। जिसके जब लगन लग जा, जब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भाई, भगवान के प्रति प्रेम होना, भगवान के प्रति लगन होना जरूरी है। आयु इसमें बाधा नहीं बनती। समझ में आ गया? अब आपने उत्तानपाद की, सुरुचि की और सुनीति की कथा सुनी। मैंने बताया कि उत्तानपाद कोई नहीं, आप ही हो। आप ही के 2 पत्नी हैं, एक रुचि और एक नीति। नीति आपको सदमार्ग पे ले जाने की कोशिश करती है और रुचि अपनी मनमानी करने की तरफ कोशिश करती है। 99% 100 में 99 आपका जिक्र नहीं है। हो सकता है उन 100 में से 1 में आती हो। मैं उन 99 का जिक्र कर रहा हूँ। सब रुचि की तरफ जाते हैं और यही कारण है कि बीमार हो जाते हैं, घर में कलेश हो गए हैं और सारी की सारी विपदाएँ, सारी समस्याएं आ जाती हैं। अगर हम नीति की जगह रुचि का साथ देंगे तो आपकी 99.9% बीमारी तो 101% कट जाएगी। भाई, ना तो बीमार हो, ना घर में कलेश हो। कलेश किस बात का हो है? कलेश इस बात का हो है, मेरी रोटी को नहीं पोई, मेरे कपड़े को नहीं धोए, मेरा पानी गर्म को नहीं करा, मेरा सिर को नहीं धोया, मेरा यो को नहीं करा, मेरा वो को नहीं करा। जब हम नीति पर चल पड़े, काम से सारे काम टाइम पर होने लग रहे हैं, तो बताओ रोड़ा क्या करेगा? जब समय से उठ के अपने ध्यान करोगे, समय से उठ के अपने शरीर में टाइम दोगे, तो बताओ आपका शरीर बीमार क्यों होगा? जब किसी ब्याह शादी में जाओगे, जब आपने पता होगा कि अपन ने संतुलित भोजन लेना है, गर्म को ऊपर ठंडा नहीं लेना, तो बताओ क्या तो थारा सिर में दर्द होगा, क्यों थम अपच की बीमारी होगी, क्यों थारे कब्जी होगी, क्यों दस्त लागेंगे हैं, क्या खाता सिर भारी होगा, क्यों पैर दुखेंगे हैं भाई? सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम नीति का साथ देते ही नहीं, हम रुचि का साथ देते हैं। तो उस 99% में से निकल के 1% में आना है। ये हमारा जो एक फल है वो है भागवत का। तो मैं कह रहा हूँ इसमें सैकड़ों कथाएं हैं, कोई भी एक कथा आपने अपने जीवन में आजमा ली तो आपका कल्याण है। और नहीं आजमाई तो भाई इस कान से सुनो, उस कान से काटो, चलो घर में जाके फिर पैरास्टामोल खा लियो, फिर क्रोसिन खा लियो, फिर एक इंजेक्शन लगवाइयो, फिर काम का लाग जाइयो। गलत तो नहीं है। अब भागवत कथा के अंदर एक कथा और आती है, गजेंद्र मोक्ष की कथा। कल हमने आपको सुनाया था। जो गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुनता है, अपने जीवन में उतारता है, इस व्यासपीठ के माध्यम से गारंटी देता हूँ उसके घर में बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। ठीक है ना? लेकिन हमने उस कथा को आजमाया ही नहीं, उस कथा को अपने ऊपर अपनाया नहीं, तो फिर भाई परमात्मा भी क्या करे? आपके घर में आपने कुत्ता बांध रखा हो, कुत्ते का काम क्या है? कुत्ते का क्या काम भाई? कुत्ता किस लिए पाला जाता है घर में? हैं जी? सुरक्षा के लिए। तो जब भी कोई बाहर से आपके घर में आएगा तो कुत्ता क्या करेगा? भौंकेगा। और आप उसके भौंकते उसके मुंह पर चप्पल मारो तो वो क्या करेगा? है जी? नहीं, क्या का पाड़ेगा? थोड़े दिन बाद भौंकना बंद कर देगा, बात खत्म। फिर चोर आओगे, आराम से चोरी करके चले जाएंगे, अगला भौंके नहीं गा। क्यों? उसने बेरा था, वो भौंकेगा, हम जूता मारोगे। हैं भाई?
तो गजेंद्र मोक्ष की कथा सुन ली और उसको आजमाया नहीं, तो उसके मुंह पे जूता मारने वाली बात होगी, फिर वो बोलना बंद कर देगा। फिर आपके घर में जो करना हो करो, जिस तरह चलना हो चलो। तो गजेंद्र मोक्ष की कथा, गजेंद्र हाथियों का राजा था, बड़ा पूरा परिवार था, बेटे बहू सब कुछ उसके पास, सारी चीज़ें थी। और एक दिन वो फन टाउन में उनके साथ पिकनिक मनाने चला गया। फन टाउन क्या होता है बेटा? वाटर पार्क में चला गया अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने। क्या होता है वाटर पार्क में? गए हो कदे? हैं? जाका आना चाहिए। तो बड़ा सारा पार्क बना रखा है, उसके अंदर बहुत बड़ा तालाब है। तालाब में हाथी अपने परिवार के साथ जा रहा है। हाथी के बालक हाथी के ऊपर पानी गिरने लग रहे हैं, हाथी अपने बालका के ऊपर पानी गिरने लग रहा है, मौज मस्ती हो रही है, खूब इंजॉय कर रहे हैं सारे के साथ। और पानी के अंदर किसका राज होता है? पानी का राजा कौन है? मगरमच्छ। मगरमच्छ ने आके हाथी का पांव पकड़ लिया। और धरती पे सबसे ताकतवर कौन है? हाथी। अब हाथी मगरमच्छ को कुछ समझ ही नहीं रहा, उसको उठा के फेंक दिया। मगरमच्छ दोबारा आया, दोबारा फिर पांव पकड़ा, फिर फेंक दिया, दोबारा फिर आया। अब की बार पैर पकड़ के हाथी का और गहरे पानी में ले गया। तो गहरे पानी में जब ले गया, अब हाथी छुड़वा नहीं पा रहा, क्योंकि उस परिस्थितियों में फंस गया, नहीं छुड़वा पा रहा। तो उसने अपने बेटों को, बहुओं को, उनको आवाज़ दी कि भाई आ जाओ और मैंने बचा दो। लेकिन कोई भी गहरे पानी में नहीं उतर पा रहा और कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा। दूर से करने लग रहे हैं, हाथ पकड़ ले, सूंड पकड़ ले, आ जा आ जा, लेकिन उसको बचा कोई नहीं पा रहा। अब नहीं बचा पा रहा, तो अंत में उसने परमात्मा को पुकारा और परमात्मा वहीं श्री हरि के रूप में वहाँ विराजे और आके सूंड पकड़ के गजेंद्र को बचा लिया। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा है। अब ये अपने जीवन में कैसे उतारनी है वो और सुन लो, ताकि आपके घर में बीमारी आए ना। आप अपने घर के राजा हो, इसमें कोई शक नहीं। जैसे हाथी पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा ताकतवर है, आप अपने घर में खूब ताकतवर हो। लेकिन देश काल परिस्थिति, जो जहाँ का राजा है वो वहाँ का राजा है। कोई बीमारी आपके घर में प्रवेश कर गई, खांसी उठ गई, जुकाम हो गया, सिर में दर्द हो गया, पैर में दर्द हो गया, तो उसको इग्नोर मत करो। जैसे मगरमच्छ ने पैर पकड़ा तो उसको इग्नोर कर दिया, उसको इग्नोर मत करो, उस बीमारी का इलाज करो। अगर समय पे इलाज नहीं किया तो जिस प्रकार वो हाथी उठा उठा के फेंकता था, आप भी पैरासिटामोल खा ली, क्रोसिन खा ली, और कि में खा लिया घर ने, हरे पत्ता वाली गोली खा ली, नीला पत्ता वाली गोली खा ली, वो कुछ समय के लिए तो मगरमच्छ को आपने दूर कर दिया। लेकिन जिस दिन उसका दाव लगेगा वो आपको कहाँ ले जाएगा? आईसीयू में ले जाएगा। आईसीयू में क्या होता है? सिर्फ डॉक्टर और मरीज, तीसरे की एंट्री वहाँ पे नहीं। फिर उड़े खड़े होकर चिल्लाते रहो कि बेटा आइए रे, बहू आइए, माँ आइए, बापू आइए, कोई नहीं आएगा। आईसीयू के अंदर कोई नहीं आएगा, सिर्फ डॉक्टर है और आप। तो उस स्थिति में जाने से बेटर क्या है कि हम अपना समय पे इग्नोर ना करें। जो भी बीमारी घर में आवे उसका तुरंत इलाज कर लें। अगर हम अपनी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में बीमारी नासूर नहीं बनेगी। समझ में आ गया? ये गजेंद्र मोक्ष की कथा थी। अब हिरण्याकश्यप की कथा आपने सुनी थी, प्रहलाद के पिता और ताऊ की। उनकी माँ दीति थी, या थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूं
ब्रह्मा जी के पुत्र हुए दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति के हुई 60 कन्याएं। 60 कन्याओं में से 27 कन्या चंद्रमा के ब्याह दी। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, ये 27 नक्षत्र देवती तक ये चंद्रमा की पत्नियां हैं, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री। ऐसे ही बाकी भी इधर उधर ब्याही। उनमें से 2 कन्याएं ऋषि कश्यप के ब्याही, जिनका नाम था दिति और अदिति। दिति के जो संतान हुई वो दैत्य कहलाई, और अदिति के जो संतान हुई वो देवता कहलाई। देवराज इंद्र अदिति के हुए, और राक्षस जो थे वो दिति के हुए। अब राक्षसों से बचाने के लिए हमारे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश देवताओं के साथ खड़े रहते। तो उनको तो संरक्षण मिल गया, दैत्यों का संरक्षण कौन करे? दैत्यों का संरक्षण करने वाला कोई था नहीं। तो दिति ने अपने पिता को हथियार बनाया। हथियार कैसे बनाया? अपने पिता से कहा कि आप मां भगवती की पूजा करो, और मां भगवती को प्रसन्न करके शिव से उनको अलग कर दो। बिना शिवा के शिव शव है, यानी शिव जी की ताकत मां भगवती है, मां दुर्गा है। और जब तक ये दोनों साथ हैं, जब तक मेरे पुत्र पनप नहीं सकते, तो इनको अलग करो। अब यूं बताओ, मां भगवती ने कोई अलग किस तरह कर देगा शिव से? और भक्त के वश में भगवान है, ये तो सुनते आए हो। तो अब दक्ष प्रजापति ने महादेव की नहीं, महादेवी की, मां भगवती की उपासना की, मां भगवती को प्रसन्न किया। मां भगवती ने आके कहा, मैं तेरी मंशा जानती हूं, क्योंकि परमात्मा से कुछ छुपा थोड़ी ना है, लेकिन कर्म का फल देना पड़ता है। जो आपने तप किया है, जो आपने मेहनत की है, उसका फल आपको मिलेगा। आप चाहे खुशी से आके बैठे हो इस कथा के अंदर, चाहे जबरदस्ती ले गए हो, चाहे अपनी बिना इच्छा के आए हो, यहाँ आए हो तो इसका फल आपको मिलेगा, परमात्मा आपको देंगे। अब दक्ष प्रजापति ने भी उपासना की थी। उपासना से मां भगवती ने कहा, मैं तेरी मंशा जानती तो हूं, लेकिन मजबूर हूं, क्योंकि तूने मेहनत की है, तपस्या की है, तो तेरा फल मेरे को देना है। मांग ले क्या मांगना है, और जो मांगे सोच समझ के मांगिए। अब दक्ष प्रजापति ने कहा, मां मैं आपको पुत्री रूप में चाहता हूं, भाई आप पुत्री रूप में मेरे घर आओ। मां ने कह दिया तथास्तु, भाई ठीक है, मैं तेरे घर बेटी बन के आऊंगी। बोला लेकिन कंडीशन है। बोला कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, बिना महादेव को बताए आपको आना पड़ेगा। महादेव को बताना नहीं है, बिना बताए महादेव को छोड़ के मेरी पुत्री के रूप में आना पड़ेगा। तब मां ने दक्ष प्रजापति से कहा कि जैसा तू चाहता है मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन मेरी भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जिस दिन तू मेरे पति का अपमान करेगा, उस दिन मैं तेरे को छोड़ के चली जाऊंगी। और दक्ष प्रजापति की तपस्या से प्रसन्न होके, या उसके वरदान स्वरूप, मां महादेव को छोड़ के दक्ष प्रजापति के यहाँ पुत्री रूप में, सती रूप में गई। समय का अभाव है, इसलिए जल्दी जल्दी इन कथाओं को ले रहा हूँ। कोशिश ये है कि आपके समझ में आ जाए बस। अब दिति के जो पुत्र थे, उनको मारने के लिए महादेव तो बीच में आए नहीं। महादेव अपना भजन करने में चले गए, तपस्या में चले गए, वैराग्य ले लिया उन्होंने। अब दिति के पुत्र
स्वतंत्र थे, खूब उत्पात मचाते थे। इधर माँ सती धीरे धीरे बड़ी हुई, महादेव के साथ विष्णु जी के कहने पे ये विवाह हो गया। विवाह हो गया, माँ सती और महादेव दोनों रहने लगे शांति से। एक दिन एक हवन के अंदर या एक बैठक के अंदर, यूँ समझ लो जिस तरह यहाँ पंचायत हुई थी, भाई कपूर वाल्मीकि जी आए तो पंचायत हुई, सारे आए, ऐसी एक पंचायत में सारे देवता वहाँ आए हुए थे। और उन देवताओं के बीच में दक्ष प्रजापति ने ये सोचा कि भाई तू ससुर है इसका, तो इसका पिता समान हो गया और इसको तेरे पैर छूने चाहिए। जबकि महादेव देवों के भी देव हैं, उनका ना आदि है ना अंत है, भाई वो स्वयं से ही जन्मे हैं और स्वयं में ही विलय होते हैं। लीलाओं के लिए वो ब्रह्मा जी के पुत्र भी बन जाते हैं, वो अलग है कथाएं, लेकिन आदि अनंत सब कुछ हैं हमारे महादेव। और महादेव जी से दक्ष प्रजापति चाह रहा है कि वो आके उनके पैर ले, जबकि महादेव जी आके अपना शांति से बैठ गए, विराजमान हो गए। दक्ष प्रजापति से ये सहा नहीं गया, उन्होंने कटु शब्द इस्तेमाल किए और महादेव जी से कहा कि अरे निर्लज, सारे मेरे को सम्मान देते हैं, सारे मेरे पैर लिए हुए, क्या तेरा फर्ज नहीं बनता मेरा पैर लेने का? अब यूं बताओ, जो जिस चीज का अधिकारी नहीं है वो कैसे वो काम करेगा? महादेव उसके पैर क्यों लें दक्ष प्रजापति के? महादेव ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना भजन में लग गए। अब कोई दुष्ट व्यक्ति अगर आपके पीछे पड़ जाए और आप चुप हो जाओ तो क्या वो चुप हो जाएगा? क्या होगा फिर? वो तो उल्टा उल्टा और चढ़ेगा, ये तो डर गया। अब दक्ष प्रजापति फिर से कहने लगा, बोले अरे ढोंगी, अरे नौटंकी बाज, और कुछ नहीं तो कम से कम ये शर्म कर ले कि मैंने मेरी फूल जैसी बेटी तेरे से दे रखी है, और कुछ नहीं तो पिता समझ के मेरे पैर छू ले। भाई तू मेरे को राजा नहीं मानता तो पैर पिता समझ के पैर छू ले। महादेव शांत रहे और वो एक के बाद एक कटु शब्द इस्तेमाल करता रहा। अब ये स्थिति हमारे साथ भी बन सकती है। हमारा विरोधी जिसको हम पसंद नहीं करते या जो हमारे को पसंद नहीं करता, वो हमारे को कुछ कटु शब्द कहने शुरू कर दे और आप चुप हो जाओगे तो वो शांत नहीं होगा, वो तो और बढ़ेगा और कहेगा। तो ये स्थिति अब यहाँ हो रही थी। अब महादेव क्या करें इसमें? आप हो तो क्या करो भाई इस तरह वाले काम में? आपका विरोधी आपको उल्टी सीधी बातें सुना रहा है और आप उसका विरोध करना नहीं चाहते, भाई विवाद बढ़ेगा, तो आप क्या करोगे? महादेव उस सभा से चुपचाप उठ के चले गए। अब उसको ये भी स्वीकार नहीं हुआ कि वो बिना बोले बिना कुछ कहे चला गया। इस बात पे भी वो नाराज हो गया कि देख कितना ढीठ है। भाई सही बात बोल रहा था मैं, गलत बात तो नहीं बोल रहा था, तो कम से कम मेरे को कोई जवाब तो देके जाता। यानी वो मेरे को कुछ समझता ही नहीं है। तो मैं आज से इसको निष्कासित करता हूं, आज से इससे भूखा पानी बंद, लेन देन सारा इससे आज से ही बंद। और इसको जो पृथ्वी है हमारी, इस सृष्टि की संरचना में ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति की ड्यूटी लगाई थी, तो दक्ष प्रजापति की ही हम सारे संतान हैं। हम सारे दक्ष प्रजापति की ही संतान हैं, वहीं से चल रहे हैं।
और भागवत में भी लिखा हुआ है, अगर किसी को अपना वंश वृद्धि करनी हो, किसी को बेटे पोतों की चाहो, तो दक्ष प्रजापति की पूजा करो, वहाँ से आपको संतान मिलेगी। हमारे पास तो आपको भक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा। भाई हमारे भागवत के अंदर यही चीज़ें हैं। अब महादेव शांति से अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत पर चले गए, इधर दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ के अंदर फैसला कर लिया कि ना तो शिव को बुलाना, ना शिव परिवार को बुलाना, और ना शिव जी को कोई यज्ञ में भाग देना। महादेव को इन बातों का पता था। महादेव अपना शांति से बैठे भजन कर रहे थे, और जब यज्ञ शुरू हुआ तो 10,000 तो दक्ष प्रजापति के पुत्र थे, 60 कन्याएं थी। तो सबके परिवार सारे अपने अपने रथों पे चढ़ के यज्ञ की तरफ चल पड़े। अब माँ पार्वती, माँ सती ने देखा कि भाई सारे के सारे तैयार होकर अपने घर जाने लग रहे हैं। तो महादेव से पूछा कि ये कहाँ जाने लग रहे हैं? सारे सज धज के सारे गांव वाले इकट्ठे होकर किस जाने लग रहे हैं? तब महादेव ने बताया कि तेरे पिता ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया है, उस यज्ञ में ये सारे के सारे सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। अब माँ सती ने कहा कि मेरे पिता ने अगर यज्ञ करवाया है तो हमें भी चलना चाहिए। महादेव ने कहा कि बिना बुलाए हमारे को नहीं जाना चाहिए, पिता का ही घर। तब महादेवी ने कहा आप तो हमेशा उल्टी बात करो, पति पत्नी की बातें होती तो यही होती ना, बोले आपने तो हमेशा उल्टी बात पाऊँ। पिता के घर में जान खातर भी के पूछना, पिता के घर तो कभी भी जाओ। तब महादेव ने कहा कि अगर परिस्थितियां समान हो, भाई सारी चीजें सही हो, तो उस समय में आप पिता के घर, गुरु के घर कभी भी जाओ, बिना बुलाए जाओ, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब आपका और आपके गुरु का, आपका और आपके पिता का मन खट्टा हो रहा हो और उसके यहाँ कोई प्रोग्राम हो, तो आपको बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और तेरे पिता के मेरे मन में खटास चल रहा है, ऐसे में तेरा या मेरा अपमान हो जाएगा और उस अपमान में कोई गलत कदम उठ जाएगा, तू पिता के घर जाने की जिद ना कर। लेकिन परमात्मा की माया है, जो लीला होनी है वो होती है। अब महादेवी ने जिद पकड़ ली, सती ने जिद पकड़ ली, तो महादेव ने नादिये को बुलाया और अपने गणों के साथ में वहाँ पे भेज दिया। जैसे ही माँ सती अपने पिता के घर पहुँची तो बाहर पहरेदार बिठा रखे थे और पहरेदारों ने हाथ जोड़ के कहा कि बेटी, तेरे पिता ने स्पष्ट कर रखा है कि शिव और शिव परिवार या शिव का कोई भक्त यहाँ पे नहीं आएगा, इस हवन में शामिल नहीं होगा। अब सती ने कहा कि चाचा, तने तो सारी जिंदगी में गोदी में पाली, और तने बेरा है, बापू बेटियाँ की तो 36 बरस है, तो इससे यूँ थोड़ी ना हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो मेरे को अंदर जाने दे, मैं मेरे पिता को जाते ही साथ मेरे पिता खुश हो जाएंगे और जो मैं चाहती हूँ वो सारी चीज़ें मान लेंगे। अब सेवक ने कहा कि सेवक का धर्म होता है वो अपने मालिक का काम है, लेकिन बेटा मैं उस धर्म को छोड़ के तेरे को अंदर प्रवेश दे रहा हूँ, तेरे गणों को अंदर नहीं जाने दूंगा, तू चली जा। नादिया, नंदी और गण सारे के सारे बाहर हैं और माँ सती अंदर गई है। माँ सती को देख के दक्ष प्रजापति को खुशी नहीं हुई, जिसको बुलाया ही नहीं उसकी किस बात की खुशी होगी। और बेटी खुशी से अपने पिता की तरफ देख रही है कि भाई पिता अपनी गलती मानेगा, और पिता ने कह दिया जा अपना कमरा ले ले और जाके बैठ। तब उन्होंने पूछा कि आपने मेरे पति को नहीं बुलाया। तब शंकर भगवान के लिए उन्होंने अपशब्द कह दिए कि वो तो भूतों में रहने वाला है और उसका और हमारा तो कोई सनातनियों का संबंध ही नहीं है।
और हमने तो विष्णु जी के कहने पे या जिसके भी कहने पे ये रिश्ता स्वीकार कर लिया था, नहीं वो हमारे लायक ही नहीं है, हमारा रिश्ता ही बराबर का नहीं है। जब ये अपमान होता देखा तो माँ सती ने वहीं सबको श्राप दे दिया कि जो जो यहाँ विराजमान हैं, जिस जिसने शिव निंदा सुनी है वो सारे पाप के भागी हैं। उन्होंने जैसी जैसी निंदा सुनी है वैसा वैसा उनको दंड मिलेगा। और ये कह के माँ ने अपनी योगाग्नि से अपना शरीर वहीं भस्म कर दिया। ये खबर नंदी जी ने तुरंत महादेव को सुनाई और महादेव को जैसे ही सुनाई, महादेव ने तुरंत अपने गणों को वीरभद्र को वहाँ भेजा। वीरभद्र को आदेश दिया कि जाके उसका मस्तक उतार दे। और वहाँ काली, भैरव, वीरभद्र, गण, भूत, प्रेत सारे के सारे वहाँ पहुँचे। दक्ष प्रजापति के हवन में विध्वंस हुआ, मारकाट हुई। जिसने जैसे जैसे सुने थे, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पांव तोड़ दिया, किसी की आंख फोड़ दी, सबको दंडित किया। और दंडित करने के बाद वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति की शीश उतार दिया। तब मेरे महादेव ने नहीं, श्री हरि विष्णु जी ने महादेव की प्रार्थना की और उनसे कहा कि हवन कोई भी हो वो उसमें विध्वंस नहीं होना चाहिए। आपसे प्रार्थना है इस हवन को आप पूरा करवाओ, क्योंकि इस हवन को पूरा करवाने में आप ही सक्षम हैं। तब महादेव ने, हमारे चिकित्सक जो हैं वो भी हैं महादेव। डॉक्टरों की पढ़ाई जितनी भी उठाओगे, पुराने इतिहास आएंगे तो ये चिकित्सा प्रणाली हमारे महादेव से शुरू हुई। आज मजाक कर बना लेते हैं लोग, कह देते हैं बोले अच्छा गणेश जी का हाथी का सूंड लगा दिया, दक्ष प्रजापति के बकरे का मुख लगा दिया। और धीरे धीरे हम साइंस की तरफ जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं इसकी किडनी उसका लगा दी, उसका हार्ट इसका लगा दिया, इसकी आँख उसका लगा दी, हो रही ये चीज़ें। लेकिन जो चीज़ हम नहीं कर सकते वो हमारे को असंभव लगती है, जो चीज़ हमने नहीं देखी वो हमारे को असंभव लगती है। जब तक उड़न खटोले नहीं बने थे, हवाई जहाज नहीं बने थे, जब तक कुबेर का रथ भी निरर्थक लगा करता, बोला अच्छा उड़न खटोले भी हुए हैं, आकाश में भी उड़ जाएं, अब हवाई जहाज उड़ रहे हैं तो कह रहे हैं हाँ हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, संभव है। अब सर्जरी जो है, एक प्लांट एक ऑर्गन दूसरे के ऑर्गन में डाल देते हैं तो बोले हाँ हो जाता है, संभव है। भाई तुम नहीं जोड़ पाते तो इसका मतलब ये थोड़ी ना नहीं हो पाता कुछ भी। तो महादेव हमारे चिकित्सक भी हैं। महादेव ने तुरंत चिकित्सा की और चिकित्सा करके उनको बकरे का मुख लगा दिया। और बकरे का मुख लगाने के बाद में उन्होंने इनकी गुणगान किया और गुणगान करने के बाद महादेव के आशीर्वाद से ये हवन संपन्न हुआ। इधर इस बीच में एक कथा और घट गई। महादेव सती को, जब सती ने शरीर त्याग दिया तो उन्होंने भी वैराग्य ले लिया और उस वैराग्य को दूर करने के लिए देवताओं ने कामदेव की ड्यूटी लगाई कि आप जाके उनका मोह भंग करो। तब मेरे परमात्मा महादेव ने उनको त्रिनेत्र से, अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। जब भस्म किया तो रति ने पूछा कि महाराज हमारा तो कोई दोष नहीं था, हम तो देवताओं के काम के लिए आए थे, हमारा कोई निजी स्वार्थ तो था नहीं आपकी तपस्या भंग करने का, तो दंड हमारे को क्यों मिला? तब महादेव ने कहा ये सब परमात्मा की इच्छा से होती है, उन्हीं की इच्छा रही होगी जो सती ने शरीर त्यागा, उन्हीं की इच्छा रही होगी कि कामदेव ने शरीर त्यागा। और द्वापर युग में जब परमात्मा कृष्ण जी के रूप में आएंगे, उनके पुत्र के रूप में कामदेव को दोबारा शरीर प्राप्त होगा। ये आशीर्वाद उनको दिया। आज यहीं तक कथा रखेंगे, एक शंकर जी का भजन सुन के फिर आरती करवाएंगे। और कल तैयार होकर आइयो भाई, 4 भी बज सकें हैं, 5 भी बज सकें।
कल कृष्ण भगवान का जन्म करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि 12 बजे नहीं आओ। अपना टाइम, अपना काम 12 बजे से पहले फारिग कर लियो।